ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਕਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਪੁਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ। ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਓ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਓ। ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਓ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਓ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ बारगाहे नायक के मालिक, साहिब सहाबा कलयुगी जीवों के उदार करता, धन धन गुरुदेव श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की मुकद्दस गोद विच विराजमान गुरु साध संगत जीओ, साढ़े सारियां दे सिर ते रखे हुए मेहर दे हथ दा सदका जीवन दे अज दे दिन दी ये सवेर भी प्राप्त हो रही है। साहिब जी दे मुकद्दस कदमां दी खाक नाम करन दा सुभाग, संगत विच जुड़न दा अवसर प्राप्त होया है। कथा विचार राहीं आप जी की सेवा प्रारंभ करां। बेशतर अदब आनंद एकाग्रता की दात साड़ी झोली में पै सके, इसलिए आप जितने माता भराता हाजरीन संगत में हाजरी पा रहे हो, गुरफतेह द्वारा सांझ बनाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही वड्डे भाग हैं साडे जो सानू संगत विच जुड़ के संगती रूप दे विच नितनेम करन दा सुभाग प्राप्त होया। उपरंत फिलाई बाणी दे कीर्तन आप जी ने भाई दलशेर सिंह जी दे रागी जथे पासों बड़े प्यार दे नाल सरवण कीते हैं। भगत कबीर साहब बचन आखते ने सानू भुलना नहीं चाहिए कि सानू ये जन्म किस वास्ते मिले। भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाभ। सानू ये जन्म परमेश्वर का सिमरन करने वास्ते मिले। बाकी काम होरना जुना विच भी हो सकते ने, पर परमेश्वर का नाम
केवल मनुखा देही विच आण के ही सिमरिया जा सकता है। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। आयो पढ़न सुनन को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म प्राणी। गुरुदेव कहते ने कि ऐ जीव, तेरा लक्ष्य ये है कि तू संसार दे विच आया है ते अपनी जुबान दे नाल उस मालिक की सिफत कर, उस मालिक की बाणी पढ़िया कर। गुरबाणी वरती जग अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाइन। गुरुदेव कहन लगे कि ये बाणी संसार विच क्यों वरती, ये बाणी संसार विच परमात्मा ने क्यों फैलाई, क्योंकि ये बाणी दे विच परमेश्वर का नाम है। इस करके गुरुदेव कहते ने ये बाणी पढ़न सुनन वास्ते तू संसार विच आया ताकि तू नाम नाल जुड़ सके। नितनेमी सिख सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी के ये बचन निता प्रति पढ़ते हैं कि आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। गुरुदेव कहते कि गुरु के प्यारे सिखो इकट्ठे होवो, सभा लाओ, दीवान लाओ ते करो कि गावो सच्ची बाणी। उस मालिक की जो सच्ची बाणी है, परमेश्वर की जो सच्ची बाणी है, उस बाणी नूं गाओ। केड़ी सच्ची बाणी है? जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी 1170 तो लैके 1675 तक का जिहड़ा रूहानी ज्ञान सी, उसनूं सतगुरु महाराज ने एक जगह पर एकत्र किया और महाराज निता प्रति ये प्रेरणा करते ने, आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, गाओ सच्ची बाणी। आओ सारे मिल के पढ़ी, गाओ सच्ची बाणी, 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 गाओ सच्ची बाणी। आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो। गाओ सच्ची बाणी, 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 गाओ सच्ची बाणी। बाणी ता गाओ गुरु केरी बाणियां सिर बाणी, जिनको नदर कर्म होवै हिरदै तिना समाणी। जिन्हां दे उत्ते मालिक दी नज़र हो जाती है, किरपा हो जाती है, उन्हां दे हिरदे विच बाणी समा जाती है, उन्हां नूं बाणी याद हो जाती है, उन्हां नूं बाणी कंठ हो जाती है। सेवा पंथियां विचों एक महापुरख होए ने दुख भंजनी साहब, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं मिले ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने बाबा दुख भंजनी साहब जी का बड़ा मान किया, बड़ा अदब किया, बड़ा सत्कार किया। गल्लां वल्लां होण लगियां ते बाबा दुख भंजनी साहब शेरे पंजाब नूं पुछदे ने, महाराजा साहब तुहानूं जपजी साहब याद है? शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह हाथ जोड़ के कहन लगे, माफ़ करना महापुरखो, मैनू जपजी साहब याद नहीं है। ते महापुरख दुख भंजनी साहब कहन लगे, क्यों नहीं याद?
तो शेरे पंजाब रणजीत सिंह जी कहन लगे कि मैं अनपढ़ हाँ, मैनू अखरां दा बोध नहीं, इस करके मैनू जपजी साहब याद नहीं। और दुख भंजनी साहब कहन लगे गल भी ठीक है, जदों तुसीं है ही अनपढ़ हो तो तुहानू जपजी साहब याद किवें हो सकदा। चलो एक गल दसो, तुहाडी रियासत विच पिंड किन्ने ने? शेरे पंजाब ने उस वेले दस दिते कि साडी रियासत दे विच इन्ने पिंड ने। तुहाडे कोल सैना किन्नी है? इंनियां टुकड़ियां ने सैना दियां, सारी तरह की सैना बयान कर दिती। तोशे खाने विच किन्नी माया है, वो भी उस वेले फौरन दसना कीता है कि तोशे खाने दे विच इन्नी माया है। ते दुख भंजनी साहब कहन लगे महाराजा साहब, अनपढ़ होने के नाम ते तुहानू ये ते चेते है कि मेरी रियासत दे विच पिंड किन्ने ने, पर तुहानू जपजी याद नहीं। तुहानू ये ते पता है मेरे कोल सैना किन्ने प्रकार दी और किन्नी सैना है, पर तुहानू जपजी साहब याद नहीं। होर सारा कुछ चेते है पर जपजी चेते नहीं। एडा वड्डा राज भाग चला रहे हो, चला ही नहीं रहे बल्कि इस राज भाग नूं वधा भी रहे। ये सारा कुछ तो तुहानू चेते है पर जपजी तुहानू याद नहीं। साडे इतिहासक ग्रंथ विच महाकवि संतोख सिंह साहब जी ने कावरूप दिता है, सिख गुरु का होए कै जपजी कंठ ना कीन, तंदल बिन तोहे काम किस जन्म अकारत कीन। गुरु का सिख होवे और जपजी याद ना होवे, जन्म व्यर्थ चला गया। तंदल तंदल बिन तोहे काम किस जन्म अकारत कीन। जिवें चौलों तो बिना तो दी पत्तल दी कोई खास कीमत नहीं पैंदी, इस तरह जे हिरदे विच मालिक दी याद नहीं, जे जपजी याद नहीं तो साध संगत जीवन व्यर्थ चला गया। जिन्हां दे उत्ते मालिक दी किरपा हो जाती है, मालिक दी बख्शिश हो जाती है, उन्हां नूं बाणी याद हो जाती है। और बाणी तां ही याद हुंदी है जे बाणी दे नाल प्यार होवे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मन ते टारी रे। कहते ने संसार दे अंदर जे सानू कोई सब तो वध वस्तु प्यारी है तो वह केवल ते केवल ये गुरबाणी जो है ये प्यारी है। गुरबाणी अमृत दी धारा है, गुरबाणी अमृत धारी है। और सतगुरां ने किन्ना प्यार किया अपने जीवन दे विच। इस बाणी नूं जदों आपां पढ़दे हां, सतवें पातशाह महाराज जी के जीवन की कथा, जदों बाबा राम राय ने तुक बदली, एक शब्द बदलिया बाणी का, पूरी तुक भी नहीं बदली, केवल मुसलमान की जगह बेईमान आख्या और उसनूं ये हुक्म दे दिता कि तेरे नाल हुण साडा कोई संबंध नहीं है, सानू कुछ आख लैंदों गल होर सी, पर तू बाणी ते हमला कीता है, तू बाणी का नरादर कीता है, इस करके हुण साडे मत्थे ना लगी। और मेरी पीरी दे मालिक शाह गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज, उन्हां दे मन विच बाणी का कितना आदर है। जदों आपां ये घटना पढ़ते हैं, श्री हरगोबिंदपुर के मुकाम ते शाह गुरु सच्चे पातशाह जी महाराज भाई गोपाला जी के कोलों जपजी साहब का पाठ सरवण करते। गुरुदेव ने क्या केड़ा ऐसा सिख है जो सानू जपजी साहब का शुद्ध पाठ करके सरवण कराए। भाई गोपाला जी ने गल विच पल्ला पाया, सच्चे पातशाह जे ये अवसर मैनू बख्शो
ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਆਖਰ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਲਗ ਮਾਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਗ ਮਾਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਕੰਠ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਖਿਸਰਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੋਕੀ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਤਰਲੋਕੀ ਨਿਮਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੋਪਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਬੋਲ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਅੱਜ ਭੇਟਾ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਭਲ ਗਏ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਰ ਸੋ ਘੋਰਾ ਮੰਗਵਾਇਓ, ਸੁੰਦਰ ਤਿਸ ਪਰ ਜੀਨ ਪਵਾਇਓ, 1.25 ਲੱਖ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਾਹੀ, ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਖਸ਼ਤ ਪੈਤਾਹੀ। ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਬੜੇ